तो फ्रेंड्स, पिछला हफ्ता थोड़ा मुश्किल था, राइट। 3 दिन, मंडे, वेंसडे और थर्सडे, काफी बिकवाली थी। फाइनली फ्राइडे को थोड़ी रिकवरी आई, शॉर्ट कवरिंग प्लस नई खरीदारी की वजह से। तो पिछले हफ्ते तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने दबा के माल बेचा है, चाहे मंडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, तीनों दिन रिटेल इन्वेस्टर दबा के माल बेचा है। इनफैक्ट फ्राइडे भी रिटेल इन्वेस्टर ने सेलिंग की। वो तो इंस्टीट्यूशन और एफआईज ने खरीदारी काफी की, उसकी वजह से मार्केट में रिकवरी आई। अब क्या रीजन है फ्रेंड्स कि जो इंस्टीट्यूशन काफी टाइम से माल बेच रहे थे और जो रिटेल इन्वेस्टर जो काफी टाइम से माल खरीद रहा था और मार्केट गिरने से रोक रहा था, वो अब नेट सेलर हो गया, रिटेल इन्वेस्टर, जिन्हें हम रॉबिनहुड इन्वेस्टर कहते हैं, जो हमें मुश्किल के वक्त पे हमारे मार्केट को संभाल रहे हैं पिछले कई समय से। वो एकदम से माल क्यों बेच रहे हैं? इसके पहले जब भी गिरावट होती थी तो रिटेल इन्वेस्टर पूछता था कि क्या खरीदना है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर पूछ रहा है क्या मैं बेच दूं माल या मैं मार्केट में टिका रहूं। ये चेंज क्यों हुआ, ऐसे सेंटिमेंट क्यों बदले? हम इन सारी चीज़ों में डिटेल पे डिस्कशन करेंगे, पर वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि इस हफ्ते 3 दिन बिकवाली होने के बाद लास्ट डे खरीदारी क्यों आई और ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में नर्वसनेस है। पहली बार रिटेल इन्वेस्टर क्यों नर्वसनेस फील कर रहा है? तो फ्रेंड्स, रिटेल इन्वेस्टर का नर्वसनेस फील करना मुझे लगता है काफी हद तक जायज भी है, बिकॉज आप जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर मोस्टली खरीदारी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 या 8 महीने में कह सकते हैं कि अप्रैल 2023 से आप कहिए से लेके अब तक मिड कैप और स्मॉल कैप ने बेतहाशा रैली दिखाई है और कई लोगों का पैसा, अच्छा खासा पैसा बना भी है। तो एक थॉट कई बार रिटेल इन्वेस्टर के मन में आता है जब मार्केट टर्बुलेंट होता है या लोगों को नहीं पता होता कि क्या होगा आगे, या बहुत अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि क्रूड के रेट्स किसी को नहीं पता है कि इस वॉर की वजह से कितने ऊपर जाएंगे, कितने नीचे आएंगे। आने वाले इलेक्शन से हमारे सेमीफाइनल फाइनल हैं, मैं क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। सेमीफाइनल मतलब जो इलेक्शन, हमारे असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद हमारे जनरल इलेक्शंस भी हैं। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है। हालांकि आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो मार्केट ने हर बार इन इलेक्शंस के पहले प्री इलेक्शन रैली दिखाई जिससे मार्केट ऊपर जाते हैं। पर चूंकि मार्केट पिछले 6 महीने में काफी चल चुके थे और वॉर, क्रूड ऑयल, अमेरिका में जो अनसर्टेनिटी है, या आप कह सकते हैं कि अमेरिका में जो स्लो डाउन है जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट भी नहीं चल रहे हैं, और हम अक्सर करके अमेरिकन मार्केट से काफ़ी बड़ा क्लू लेते हैं, क्योंकि अगर अमेरिकन मार्केट नहीं चलेंगे तो हमारे मार्केट को चलना मुश्किल होता है। हो सकता है कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ की वजह से हम गिरे ना, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएंगे अगर अमेरिका नहीं चलता। ये एक रियलिटी है जो हमें फेस करनी चाहिए। अब रिटेल इन्वेस्टर ने सोचा कि उसने अच्छा खासा 6-8 महीने में अर्न किया है, तो वो एक तो थॉट होता है कि प्रॉफिट बुक करें और जब मार्केट नीचे आएगा तो वो दोबारा लेंगे। और एक कई बार ऐसे होते हैं जो नए इन्वेस्टर होते हैं, बिल्कुल नए इन्वेस्टर जिन्होंने पहले पहले बार पैसा अर्न किया है, वो चाहते हैं कि मैं पैसा निकाल लूं, क्योंकि क्या जो मैंने अर्न किया वो हो सकता है कि उनसे प्रॉफिट टेबल से चला जाए। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर ने काफी हद तक बिकवाली की, बट एफआईज और डीआईज ने इस मौके का देखा, इस मौके को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा और उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की। अगर आप देखेंगे तो थर्सडे, फ्राइडे दोनों दिन रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली की और एफआईज ने खरीदारी की। जहां तक मंडे, जिस दिन सबसे बड़ा फॉल आया था, उस दिन भी एफआईज और डीआईज नेट बायर्स थे। तो आप समझिए कि जब मार्केट में फेयर आता है तब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा व्यू। वो तब खरीदते हैं जब मार्केट में फेयर सबसे ज्यादा होता है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर तब बेचता है जब मार्केट में फेयर सबसे ज्यादा होता है, और ग्रीड जब सबसे ज्यादा होता है तब रिटेल इन्वेस्टर बाय करता है। उससे लगता है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा, उस चक्कर में वो उसे बाय करता है। ये तो रही बात कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाय किया, सेल किया, और एफआईज ने पिछले हफ्ते बाइंग की। ये रही पिछले हफ्ते की बात। अब हम करते हैं नेक्स्ट हफ्ते की बात। तो मेरा व्यू नेक्स्ट हफ्ते ये रहेगा कि मार्केट और कंसोलिडेट कर सकते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने नहीं चाहिए, लेकिन अगर अमेरिकन मार्केट अच्छी रैली दिखाते हैं तो हमारे मार्केट वापस से 20,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अमेरिकन मार्केट को उसके लिए बढ़ना होगा। हमास और इसराइल कन्फ्लिक्ट में कोई भी नई एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, प्लस थर्ड, क्रूड ऑयल स्टेबल होना चाहिए। अगर ये तीनों पैरामीटर मीट होते हैं तो हमारे मार्केट बढ़ेंगे। और आपको इस बढ़ते हुए मार्केट में क्या करना है? आपको 2 से 3 महीने के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स जो पिछले हफ्ते मार्केट की गिरावट में गिर गए थे और आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे ऐसे कुछ स्टॉक्स लेने हैं जो आपके रडार पे हैं, पर मार्केट की स्ट्रेंथ में आप उसे ले नहीं पा रहे थे क्योंकि आपकी वो रीच से ऊपर थे, वो स्टॉक्स काफी ऊपर चल रहे थे। अगर वो साइजेबल करेक्शन दिखा चुके हैं जिन स्टॉक्स को आप लेना चाहते तो प्लीज लीजिए, लगार्ड्स को निकालिए। एक कहावत है कि फूलों को पानी दीजिए और कांटों को बाहर निकालिए, उसे फॉलो करिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा गेन हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।